Welcome to P. Agarwal Editorials. The first article that we are going to discuss today is A Crisis of Trust. The ECI must be more transparent and impartial in its actions. तो हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्लेम गेम चलता रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में. चलो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट अगर कोई हारने वाला सोच रहा है कि ECI प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हमें उस पर सोचने की बात है कि इलेक्शंस जनरली ECI को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए ताकि हर एक बंदे का ट्रस्ट उसमें बना रहे. तो डेमोक्रेसी क्या है, वो तो डेमोक्रेसी तो हमें पता है, उसका सबसे बड़ा पिलर है कि फेयर और ट्रस्टेड इलेक्शंस हो. स्पेशली अगर कोई बंदा हार रहा है तो उसे ये ट्रस्ट हो कि पर हुआ सब कुछ सही तरीके से है. जैसे कि स्पोर्ट्स या कोर्ट केसेस में होता है कि अगर लूज़र को ऐसा लग रहा है कि मतलब कि जो गेम है उसमें कुछ गलत हुआ है, किसी के साथ गलत किया गया है, कुछ चीटिंग करी गई है, तो ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होता है. एलिगेशंस बाय पॉलिटिकल लीडर्स, इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपस में उनका चल रहा है वो चलने दो. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर स्क्रूटनी. तो इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया जो है उनकी एफिशिएंसी और न्यूट्रलिटी है वो क्वेश्चन करी जा रही है. बेस की वोटर लिस्ट की जो प्रिपरेशन है वो ढंग से नहीं हो रही है. जो लोग उसमें नहीं हैं होने चाहिए उनको इंक्लूड किया जा रहा है, जो ऑलरेडी लेजिड हैं कई बार उन्हें वोटिंग नहीं करने दी जा रही है. इलेक्शन शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम है. कोड ऑफ कंडक्ट का प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है. काउंटिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है. कंप्लेंट्स प्रॉपरली रजिस्टर नहीं हो रही है, हैंडल नहीं हो रही है. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो ECI टेम्परिंग तो डिनाई करता है कि उसने कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, पर साथ ही साथ जो पार्टी को कह रहा है कि आप अपनी जो ऑब्जेक्शंस है ना वो सही टाइम पे करा करो, पर लेकिन खुद अपना वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है और कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर पा रहा है कि क्या एक्चुअल इश्यूज आ रहे हैं. वीवीपैट एंड EVM कंसर्न्स. तो EVMs जो होते हैं हमें पता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड वीवीपैट. तो वीवीपैट में क्या होता है, वो जो वोट की स्लिप है वो प्रिंट होती है ताकि आप वेरिफिकेशन के लिए. एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर होता है ये, और ये कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्टेड होता है. जो वीवीपैट की वोट काउंटिंग है या टैलिंग है वो आजकल आर्बिट्रेरी है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और कंसिस्टेंट नहीं होती है. अनइक्वल मॉनिटरिंग पावर. तो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास सेम रिसोर्सेज नहीं है टू मॉनिटर द इलेक्शंस. पर जो इलेक्शंस हैं वो ये नहीं है कि वो नेगोशिएशंस है बिटवीन पार्टीज़ एंड ECI. तो व्हाट मैटर्स इज़ दैट ऑल सिटीजन्स फील द प्रोसेस इज़ क्लीन एंड फेयर. फाइनल मैसेज इज़ ECI मस्ट एक्ट नाउ. तो ECI को क्या करना चाहिए, उसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर और न्यूट्रल रहना चाहिए अपने स्टैंड में, और पब्लिक का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. उसके लिए जो भी करा जाना चाहिए वो सब करना चाहिए. दिस इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द मिसिंग लिंक इन इंडियाज़ बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट. तो इस आर्टिकल में अब क्या बात हो रही है, हम जैसे देख रहे हैं कि EVs का बूम हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं. बहुत अच्छा स्टेप है डीकार्बनाइजेशन के लिए, पर लेकिन उसके साथ लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि 4 से 139 यूनिट्स का एक तो बढ़ोतरी हुई. इससे क्या है, ग्रोइंग पाइल ऑफ बैटरी वेस्ट बढ़ता जा रहा है. फिर बाय बैटरी वेस्ट इज़ डेंजरस, क्योंकि उसका इम्प्रॉपर डिस्पोजल जो है उससे टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज़ होते हैं सॉइल में और वाटर में. फिर अगर सॉइल में रिलीज़ हो रहे हैं तो वो दोबारा हमारी फूड चेन में फिर आके पूरी रिसाइकल ख़राब करेंगे और हमें भी बाद में हेल्थ इश्यूज़ आएंगे. पानी में जा रहा है तो वो वाटर बॉडीज़ में जो एनिमल्स हैं, जो उनकी बायोडाइवर्सिटी है, उसको ख़राब कर रहा है. 2022 में लिथियम आयन बैटरी जो थी वो 7 लाख टन्स का उन्होंने वेस्ट में कंट्रीब्यूट किया आउट ऑफ 1.6 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया. तो बैटरीज़ में काफ़ी वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल. तो गवर्नमेंट एक्शन बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 आए. उनका मेन फीचर था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कि मतलब जो इंसान बना रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वही रिसाइकलिंग को भी फंड करे. द EPR फ्लोर प्राइस प्रॉब्लम. तो उसका जो प्राइस है वो बहुत कम रखा जाता है. तो जो करंट EPR फ्लोर प्राइस है वो इतना लो है कि वो रियल कॉस्ट को कवर ही नहीं कर रहा, कि सेफ कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और स्किल्ड लेबर. तो ये सब अगर होगा नहीं तो कैसे प्रॉपर रिसाइकलिंग होगा. रिजल्ट ये होता है कि जो लेजिट रिसाइकलर्स हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, जो फ्रॉडस्टर्स या इनफॉर्मल रिसाइकलर्स हैं वो अपना आराम से गुजर बसर कर पा रहे होते हैं. दे इशू फेक सर्टिफिकेट्स एंड डंप हजार्डस वेस्ट. द कॉस्ट ऑफ नॉट फिक्सिंग दिस. तो इम्प्रॉपर साइकिलिंग से क्या हो रहा है कि इससे इंडिया कुड कॉस्ट इंडिया ओवर
$1 billion इन फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस बाय 2030। ऑल्सो इंडिया की जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको अंडरमाइन करा और ग्रीन ग्रोथ गोल्स को भी। प्रोड्यूसर्स आर नॉट कंप्लाइंग, तो कुछ लार्ज कंपनीज अवॉइड करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया। यहाँ पर वो रूल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जो इन्फोर्समेंट है वो वीक है, तो वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। फिक्सिंग द EPR 4 प्राइस, तो EPR का जो प्राइस है सिर्फ उसे हम अगर एडजस्ट करते हैं तो उससे कंज्यूमर्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल मेटल प्राइसेस जब कम हुए तो क्या कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्ट प्राइसेस कम किए? नहीं, तो वो आराम से रिसाइकलिंग कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन, तो हमें एक फ्लोर प्राइस सेट करना पड़ेगा, एक फेयर फ्लोर प्राइस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसमें रिफ्लेक्ट हो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग फ्रॉम कलेक्शन टू रिकवरी एंड लेट इट मूव विद द मार्केट व्हेन द सिस्टम मैच्योर्स। स्ट्रेंथन करें हम इन्फोर्समेंट, अपने EPR सर्टिफिकेट्स डिजिटाइज करें, ऑडिट करें रिसाइकलर्स का और फ्रॉड्स को पेनलाइज करें। ब्रिंग इनफॉर्मल रिसाइकलर्स इनटू द सिस्टम, उनको ट्रेन रेगुलेट करा जाए, फिर एक्सपैंड करें हम रिसाइकलिंग कैपेसिटी को। फाइनल टेक अवे यही है कि जो बैटरी रिसाइकलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटली नहीं है, इट्स अबाउट अ स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक एंड ग्रीन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इंडिया को एक फेयर प्राइसिंग सेट करना पड़ेगा, फ्रॉड्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, इनफॉर्मल रिसाइकलर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी हम जो बैटरी वेस्ट है उसको हम एक टूल बना सकते हैं फॉर सस्टेनेबल प्रोग्रेस एंड नॉट अ टिकलिंग एनवायरमेंटल टाइम बॉम्ब। तो हम इससे रियलाइज़ कर रहे हैं दो मेजर प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस करी हैं। फर्स्ट इज़ ECI, जो कि अगर हमें अपनी डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी आए, हर एक इंसान का ट्रस्ट बना रहे, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है चाहे वो नॉर्मल इंसान है, तभी हमारा नेशन थ्राइव अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट इज़ बैटरीज़ का जो इंक्रीज़ हो रहा है, EVs की तरफ जाना बहुत अच्छी बात है, रीन्यूएबल एनर्जी लाना बहुत अच्छी बात है, पर हमें साथ ही साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो हमारे लिए एक एनवायरमेंटल टाइम बॉम्ब ना बन जाए। दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे, थैंक यू।